नमस्कार दर्शकों, मैं हेमंत व्यास ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश शिवपुरी से। दर्शकों, हम खड़े हैं शिवपुरी के सेसई में नेशनल 46 हाईवे पे। ये हाईवे दिल्ली से बॉम्बे को जोड़ता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं शिवराज ऑटो इलेक्ट्रिकल्स है, जलराम ऑटो वाटर सप्लाई का ये गैराज है। आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से एलईडी टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आज जो मेरे पीछे आप जो गाड़ियां जो देख रहे हैं कतारबद्ध पंक्तिबद्ध लगी हुई हैं, ये आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं, जो कतारबद्ध तरीके से यहाँ आने वाले सेवादारों के द्वारा खड़ी करवाई गई हैं। अंदर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। अभी हम आपको पूरा सत्संग कार्यक्रम की कवरेज करके दिखाएंगे। आज दर्शकों, मनुष्य ने परमात्मा की खोज कहाँ कहाँ नहीं की। उसने जिस स्तर से उसके बस की रही, मनुष्य ने परमात्मा की खोज की, लेकिन मनुष्य ने शास्त्रों को नहीं खोजा, मनुष्य ने वेदों को नहीं खोजा, मनुष्य ने कुरान शरीफ को नहीं खोजा, मनुष्य ने बाइबल को नहीं खोजा, मनुष्य ने गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं खोजा। यदि मनुष्य इन्हीं शास्त्रों में परमात्मा को खोजता तो शायद उसे परमात्मा मिल जाता। मनुष्य ने किस चीज की वो नहीं किया। मनुष्य ने आज जमीन पर बैठ के अंतरिक्ष में पहुंच गया। एक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना ली, छोटी सी डिवाइस से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देता है। बीच में कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सैटेलाइट के जरिए हर कुछ संभव है। तो क्या परमात्मा की खोज इतनी कठिन हो गई कि मनुष्य अपने खुदा अपने परमात्मा को ढूंढना मुश्किल हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज टीवी प्रोजेक्टर के माध्यम से एक एक शास्त्र को उंगली रख रख कर बताते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव जी है। अब ये कहना कबीर देव जी है आपको सुनने में और समझने में थोड़ा सा अचंभा लगेगा, लेकिन ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देख चुके हैं कि वो परमात्मा का वेदों में कहाँ प्रमाण है, कुरान में कहाँ प्रमाण है, बाइबल में कहाँ प्रमाण है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो बोर्ड लगा, तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना प्रसन्न सतगुरु उपदेश। ये वाणी अगर आप वास्तव में इसको गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको इसके पीछे बहुत सी चीजों का समझ में आएगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं परमात्मा का बोध करती है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से जब सत्संग सुनते हैं और विद प्रूफ के साथ सुनते हैं, तब आपको विश्वास होगा कि वो सबका मालिक एक खुदा कौन है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पे होने जा रहा है। तो आज यहाँ आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों में क्या बताते हैं, किसको परमात्मा बताते हैं और कैसे बताते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दर्शकों, मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोवर जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सत्याब जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्यामदास है। श्यामदास जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं भद्रवाह से आया हूँ जी। जी भद्रवाह। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ बीएड का, और अभी मेरा एक बिजनेस भी है सर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर का और एडिटिंग का जी। अच्छा श्याम जी, एक बात बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों मुहिम चला रखी हैं, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक मुहिम और चली है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम से लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं और ये मुहिम किस राज्य में चल रही है? देखिए, आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की अनेक वीडियो वायरल हो रही हैं एक अन्नपूर्ण मुहिम को लेकर, जैसे कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जो कि हरियाणा राज्य से लेकर सभी राज्यों में मतलब चल रही है। अभी अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो चुकी है, जिसमें जो भी असहाय व्यक्ति है, जो मतलब जिसके परिवार में कोई बीमार है या कोई ऐसा कोई काम करने वाला नहीं है, जो रोजगार नहीं कर सकता है खाने के लिए या किसी भी स्थिति को लेकर, तो वहाँ पर हम जाते हैं, उसका सर्वे करते हैं कि इनके पास कोई खाने की व्यवस्था है भी कि नहीं है। हम पूरी जानकारी लेने के बाद वहाँ पर अपना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राशन भेजा जाता है और उनको ये राशन दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, वो राशन कितना दिया जाता है, फिर कितने सालों बाद दोबारा उसको राशन दिया जाता है या कितने महीनों बाद राशन दिया जाता है? देखिए सर, ये राशन, इसमें हम राशन देते हैं, इसमें शक्कर होती है, 10 किलो चावल होता है, 15 किलो आटा होता है, जिसमें तेल शक्कर सारी चीजें होती हैं सर, साबुन भी, निरमा, छोटी चीज से लेकर घर में गृहस्थी का जो भी सामान होता है वो सारी चीजें होती हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाता है। हम उनको एक कार्ड भी देकर आते हैं, एक कार्ड होता है, इसमें नंबर, जैसे कि राशन खत्म होता है उसके दो दिन पहले वो कॉल करके बता देंगे हमको, तो हम वो राशन को 2 दिन पहले उनके यहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये आप बात कर रहे हैं कि ये राशन कब तक दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, तो हम बता दें कि जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला स्थिति को देखते हैं कि चलो कोई नहीं है, तो वो राशन आजीवन तक दिया जाता है। आप आजीवन राशन देने की बात कर रहे हैं? जी सर, आजीवन दिया जाता है सर, आश्रम की तरफ से। आश्रम की तरफ से। और एक और जैसे उसमें 2 लाइन और जुड़ी हैं, जैसे आपने बताया रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो रोटी का तो समझ में आएगी, राशन के हो जाए, लेकिन शिक्षा और मकान का किस चीज से जोड़ा जाता है, शिक्षा मकान की व्यवस्था कैसे करी जाती है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है जी सर, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको कॉपी किताब से लेकर स्कूल बैग, स्कूल फीस तक
स्कूल ड्रेस, जूते, सब कुछ दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और जैसे कि आप देखें, किसी के पास जो असहाय व्यक्ति है, वाकई में उस मकान के काबिल है, तो उसके पास मकान नहीं है, टूटा फटा मकान है, वो गरीब है, उसके पास कोई भी नहीं है, उसका बेटा मतलब बेटा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसको उसकी स्थिति देखकर उसका मकान बनाया जाता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया जाता है, और उसको रहने की व्यवस्था की जाती है। और क्या उस मकानों के एवज में, बदले में उनसे क्या लिया जाता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा कोई प्रेशर दबाव नहीं होता है, उनसे कुछ नहीं लिया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये उन गरीबों को है जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पैसा कोई लिया नहीं जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बिल्कुल फ्री है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सरकार भी मदद करती है और कुछ परिवार ऐसे भी हैं, क्या उनका सरकार मदद नहीं कर रही, उनको कर रहे हैं, या फिर इनका कोई रिश्तेदार मददगार नहीं है, उनको आप मदद कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल असहाय व्यक्ति हो, उसका कोई मदद नहीं करता होगा। इसके बारे में आपके और आपके संस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, आपने बोला कि सरकार भी मदद करती है, पड़ोसी भी मदद करते हैं और रिश्तेदार भी मदद करते हैं। वाकई में ये सच है। कोई अगर गरीब व्यक्ति है तो उसकी सरकार भी मदद करती है, अपने आसपास के पड़ोसी भी उसकी स्थिति को देखकर और रिश्ते नातेदार भी उसकी स्थिति देखकर उसकी मदद करते हैं। लेकिन कभी न कभी उनके ऊपर भी विपदा आन पड़ती है, वो भी थोड़े किसी न किसी कारण तंगी से दुरुस्त हो जाते हैं, तो वो भी मतलब लगातार व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। 2-4 दिन कर देते हैं, 8-10 दिन करते हैं, महीने 2 महीने में 1-2 बार राशन वो भी दे देते हैं, 2-4 बार दे देते हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चालू की है, उसमें आजीवन तक राशन प्रदान किया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया, 4 दिन किया, नहीं, ये आजीवन तक चलता है, जब तक उसका कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है और जब तक कि वो आजीवन तक उसको राशन दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए श्याम जी, जैसा कि आपने बताया, ये मुहिम अपने मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट हो चुकी है कि आगे होगी? जी सर, अपने मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बैतूल से लेकर ये जगह जगह पर ये इसके सर्वे किए जा रहे हैं। जो भी गरीब क्षेत्र हैं, गरीब गांव हैं, उनमें उनका हम सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके गांव गांव के जो गांव का मुखिया है, जो प्रधान है, और उनके द्वारा हम पूछते हैं कि ऐसा कौन सा घर है जो आपके यहाँ पर बीमार है, असहाय है। हम वहाँ जाते हैं, उसका बाकी में 4 लोगों से 6 लोगों से पूछकर उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद में उसका नाम रजिस्टर करते हैं और वहाँ पर सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी जाती हैं। देखिए, हमें श्याम जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि उनकी एक टीम गांव-गांव जाकर ग्राउंड लेवल से सर्वे करती है उस परिवार के बारे में जिसको वास्तव में जरूरत है राशन की, रोटी की, कपड़ा की, शिक्षा की और मकान की। और इनका कहना ये भी है कि सरकार भी मदद करती है, रिश्तेदार भी मदद करते हैं, पड़ोसी मदद करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है। पड़ोसी रिश्तेदार ऐसी महंगाई में कितने दिन मदद कर पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। वास्तव में जो मददगार है वो परमात्मा है, वही सक्षम है आजीवन मदद करने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज की संस्था जो है वो आजीवन मदद करती है। आश्रम की तरफ से एक कार्ड दिया जाता है, जब व्यक्ति का कोई राशन खत्म हो जाता है तो तत्काल आश्रम 2 दिन पहले फोन किया जाता है, आश्रम की टीम आके उसको पूरा राशन मुहैया कराती है और आगे समय समय पर भी कराती जाती है। इनका कहना ये भी है कि जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति खड़ा नहीं हो जाता, यदि बच्चा है आगे चाहे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी अपने कमाने की स्थिति में होगा, जब तक संत रामपाल जी महाराज की संस्था उसको मदद करती रहेगी, रोटी से लेके कपड़ा, शिक्षा और मकान तक। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ।